अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? आ रहे पूरा इसमें हम फुल एकदम ठीक। डेट, चलो ठीक है कोई बात नहीं, डेट तुम्हारी। देखो यहाँ पर उद्देश्य हमारा क्या लिखा रहेगा, कॉपी कहाँ पर रहे, अब क्या दिखा देता हूं मैं, ठीक है? ये रहेगी, ठीक। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर भी एक बार ये पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख देंगे, ठीक। यहाँ लिखेंगे उद्देश्य, ठीक है, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, फिर क्या लिख देंगे, दिए गए लवण में क्षारीय मूलक तथा अम्लीय मूलक की पहचान करना। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक। अब इसके बाद बीच में लिख देंगे क्षारीय मूलक, बीच में क्या लिखेंगे, क्षारीय मूलक। अब क्षारीय मूलक में प्रयोग करना शुरू करते हैं, बंद कर दो, गेट बंद करो। क्षारीय मूलक में पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया गया है, परगनली में विलयन लिया गया, उसमें क्या डाला गया है, तनु NaOH डाला गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं, तनु NaOH डाला गया है, ठीक। सब आपके सामने रहेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना रहेगा, अगले हफ्ते हम लोग करेंगे, ठीक है। तनु OH डालने पर थोड़ा सा जैसे उन्हें बताया गया उस तरह से स्मेल करेंगे, अमोनिया की गंध अगर आती है तब तो अमोनियम आयन होगा, संभावना है, और आएगी। जब अमोनियम कार्बोनेट हम देंगे तो अमोनिया की गंध तो आएगी ही आएगी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि उक्त विलयन को गर्म करके उसमें सांद्र HCl में भीगी जो है ग्लास रॉड, छड़ लिखा तो लोहे छड़ नहीं मोटी से लेकर के आ जाएंगे, ग्लास रॉड पतला सा रहता है, ग्लास रॉड उसमें कंसंट्रेटेड HCl में, सांद्र HCl में डिप किया हुआ लेकर के क्या करेंगे, उसके मुख पर लेकर के आएंगे तो सफेद रंग का धुआं हमें दिखाई देने लगेगा। बात समझ में आ रही है, व्हाइट डेंस फ्यूम दिखाई देगा, तो हाँ निश्चित है कि अमोनियम आयन है। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे कि इस विलयन में नेस्लर रिएजेंट, व्हाइट कलर का एक छोटा सा बॉटल होगा इतना बड़ा, ठीक। आपको बोला जा रहा है कि उसमें भीगा हुआ फिल्टर पेपर आपको दिया जाएगा, लेकिन आप नेस्लर रिएजेंट को डायरेक्टली आप ऊपर से ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है। फिल्टर पेपर खाली बस लिखने के लिए है यहाँ पर, ठीक है। और फिल्टर पेपर लिखा हो, फिल्टर पेपर डाल देते हैं। अगर फिल्टर पेपर के एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो फिल्टर पेपर के ऊपर नेस्लर रिएजेंट पोलियो ड्रॉप की तरह रहेगा इतना बड़ा, नेस्लर रिएजेंट को डालेंगे, पूरा का पूरा भीग जाएगा फिल्टर पेपर, और उस फिल्टर पेपर को उसके मुख पर ले आएंगे और गर्म करेंगे, ठीक है। इस प्रणाली को गर्म करके उसके मुख पर लेकर के आते हैं, पूरा का पूरा फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाता है, तो हाँ अमोनियम आयन निश्चित है। नेस्लर रिएजेंट का सूत्र K2HgI4 ये हम पूछेंगे, पूछ करके सब पता रहेगा नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे या एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्षारीय मूलक। लिखना कैसे है ध्यान से देख लो, ठीक। अब मान लो वीडियो से अगर लिखोगे, जो लोग यहाँ नहीं लिख रहे होंगे वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो पॉज कर देंगे, बात में आ रही नहीं, या बार बार ऐसे करके देखना, लगेगा कि हाँ जो है मेरा वॉच आवर बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक। अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक पर आ जाते हैं। अम्लीय मूलक कौन सा है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट का एक्सपेरिमेंट करना है। देखो अगर इसमें हो जाएगा, प्रयास करोगे, जो बच्चे छोटा लिखता होंगे तो एक ही पेज में अम्लीय क्षारीय दोनों हो जाएगा। लेकिन मान लो कि जब हम बोलते साल भर में 6 एक्सपेरिमेंट कराना है, ठीक, सारे पेज हमारे खाली रहेंगे, एक पेज पर बढ़िया बड़ा बड़ा जो है अम्लीय मूलक, एक पर बढ़िया क्षारीय मूलक। अगले पेज पर आ जाना, ठीक है, अगले पेज पर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका क्षारीय मूलक हो जाएगा, ठीक। क्षारीय मूलक हो गया, अम्लीय मूलक हो जाएगा। अम्लीय मूलक बीच में हेडिंग डालेंगे, ठीक, जिस तरह से टेबल बना हुआ है उस तरह से टेबल बना देंगे, ठीक है। और टेबल बना करके सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि लवण के विलयन में एक परगनली लेंगे, लवण का विलयन लेंगे, उसमें क्या डालेंगे, सन सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब गुदगुदाहट के साथ गैस निकलती है, जैसे स्प्राइट में तो देखते हो साफ दिख जाता है ना, बुलबुले बहुत तेजी से, पहले तो बहुत तेजी से निकलेगा बुलबुला, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर वो बुलबुला निकल रहा है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और कार्बोनेट आयन संभव है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं हम कर किसका एक्सपेरिमेंट रहे हैं, कार्बोनेट आयन का, तो कार्बोनेट संभव हो सकता है कि कार्बोनेट हो। दूसरा है फिर उस लवण के विलयन में फिनोप्थलीन डाल देते हैं, फिनोप्थलीन डालते हैं, वो एक तरह का सूचक होता है, ठीक है। वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके विलयन को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ठीक है, लाल हो जाता है, तो कार्बोनेट निश्चित है, ठीक है। उसके बाद है लवण के विलयन में बेरियम नाइट्रेट डालते हैं। बेरियम नाइट्रेट कोई भी बेरियम का सॉल्ट ले सकते हो, कोई भी बेरियम क्लोराइड ले सकते हो, बेरियम सल्फेट ले सकते हो, ठीक है। बेरियम का कोई भी लवण लेंगे, ठीक, बेरियम नाइट्रेट लिया जाएगा, हम लोग बेरियम नाइट्रेट लेंगे। बेरियम नाइट्रेट का विलयन, बेरियम नाइट्रेट का विलयन पानी की तरह रहेगा, दूसरा हमारा अमोनियम कार्बोनेट का विलयन पानी की तरह रहेगा। दोनों को जब मिलाएंगे तो सफेद रंग का साफ साफ आपको दिखाई देगा कि एक अवक्षेप बन के, अवक्षेप मतलब
जैसे जो चीजें नीचे बैठ जाती है ना प्रेसिपिटेट, उसी को अवक्षेप कहते हैं, तो अवक्षेप बन के नीचे बैठ जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कार्बोनेट निश्चित है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तब ये कंफर्म हो जाएगा कि कार्बोनेट निश्चित है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये तो हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद लिखने की बारी आती है परिणाम की, रिजल्ट की। एक लाइन का रिजल्ट बस लिखना होता है, वो अभी हम बता देंगे कैसे लिखना है। इसको मिटाना पड़ेगा, मन तो नहीं कर रहे लेकिन चलो अभी मिटाएंगे। ठीक, ऊपर में लिख देंगे। इसके बाद परिणाम लिखना होता है, 2 पेज में लिखना तुम लोग। ठीक है, 2 पेज के बाद ये इसमें जो अभिक्रिया होंगी जिसके लिए किताब की जरूरत आपको पड़ेगी, पेंसिल से, ध्यान से सुनो, पेंसिल से जो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, पहला एक्सपेरिमेंट किए, यहां पर हम लोग एक अभिक्रिया उसकी, दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई वो। ठीक है, अरे भाई कुछ मिला रहे हैं उसमें NaOH डाले हैं तो कोई अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो वो अभिक्रिया लिखेंगे, किताब में लिखा रहेगा वहां से। तो 3 अभिक्रिया कम से कम इस पेज पर, 3 अभिक्रिया बगल वाले पेज पर यहाँ पर। ठीक है, पेंसिल से लिखेंगे ताकि अगर आप लोग कहीं से कुछ संतुलित करने में या कुछ गड़बड़ करते हो तो हम उसको सुधार सके। प्रैक्टिकल की कॉपी जितनी साफ सुथरी सुंदर रहेगी उतना अच्छा लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो इसको अच्छे से बना देना। देखो इसमें हम लोग मेनली 2 तरह के टेस्ट करते हैं, मैंने बताया था। एक है प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है जिसमें संभावना देखते हैं कि हाँ ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो पहला जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है। कौन सा होता है बोलो? प्रीलिमिनरी टेस्ट, संभावना देखते हैं। दूसरा और तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी मतलब कंफर्म करते हैं कि हाँ जो हमने टेस्ट किया है उसमें यही आयन आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगली बार जब हम आएंगे तो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, और तुम ही लोग की क्लास में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग में से जैसे बहुत से बच्चे मना कर देते ना, सर जी हम नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे। लड़कों में अगर हम वीडियो बनाते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या है तो बैग ले लो। तो वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे नहीं सर जी हम भी करेंगे, वो खतरनाक होते हैं ना सर। लड़कियों में एक फायदा होता है कि जो है कुछ होंगी वो तनी जो है कहेंगे नहीं नहीं हम करेंगे, तो पहलवान टाइप के होंगे वो आगे कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम लड़कियां जो है घबराएंगी कि नहीं सर हम नहीं करेंगे, कौन अमोनिया जैसे होंगे नहीं कर लेंगे, आ गया हम मान गए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो अगली बार आप ही लोगों को एक्सपेरिमेंट करना। परिणाम देख लेते हैं, परिणाम में क्या लिखेंगे, ये 2 पेज पर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर परिणाम में लिखेंगे दिए गए लवण में क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक कौन सा है? अमोनियम आयन। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे? अमोनियम अमोनियम, अरे वो ना है भाई, मेरा ना है चाहिए जैसे बना है। अम्लीय मूलक, CO3 2- कार्बोनेट आयन। ठीक है, वैसे ये वीडियो हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद डालेंगे। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट का वीडियो डाल देंगे, उसके बाद ही ये वीडियो डालेंगे ताकि लिख सको। लेकिन तुम लोग फेयर में पहले इसको लिखोगे, ठीक है, उसको याद करोगे ढंग से,